Hello everyone, very welcome to our channel. Today in this video we will discuss which mistakes we have to avoid in our UGC NET examination in last 10 days. तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि रिवीजन। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हमें रिवाइज करना है, क्योंकि पढ़ के अगर रख दिया है तो एग्जाम जब भी दोगे तो उस चीज को भूल जाओगे। तो जितना भी अब तक पढ़ा है आपने 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उसको अब लास्ट 10 डेज के अंदर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज पर्सनली जो मैं खुद रेफर करती हूँ कि हमें मॉक टेस्ट से ज्यादा पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट को लगाते हैं और मॉक टेस्ट कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और कई बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और हमारे मार्क्स कम आते हैं। फिर हमें क्या होता है, एंजाइटी फील होने लगती है कि हमारा अब तक का जितना भी हमने टेस्ट दिया है, रिवाइज करा है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमसे मॉक एंड टाइम पे अब नहीं बन रहे हैं। इस वजह से एंजाइटी से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट की जगह पीवाईक्यूज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद हमें कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, मैथ पेपर 1 के अंदर, रीजनिंग आपकी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड डीआई, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप अब लास्ट के 10 दिनों के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जितनी ज्यादा आप मैथ और रीजनिंग और डीआई की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इनमें फुल नंबर लाने के चांसेस होते हैं हमारे। ठीक है, अगर पेपर 2 आपका कॉमर्स है तो उसके अंदर जैसे आपके पास अकाउंटेंसी हो गया, आपके पास फाइनेंस हो गया, इनकम टैक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हो गए, आपका जीएवी वगैरह निकालने वाले क्वेश्चन, आप इनको अब लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है अब लास्ट में, कि पॉलिश करो अपनी स्ट्रेंथ को जितना हो सके। जितना पढ़ लिया अब इनफ है। अब ऐसे मत सोचो कि जितने टॉपिक हमारे बचे हैं अब हम उनको पढ़ लेते हैं लास्ट टाइम में, नहीं, कोई फायदा नहीं है। जितना आपने अब तक पढ़ा है, आपने मान लो कोई एक यूनिट पढ़ी है, अब एक यूनिट आपको लगता है आपकी ये यूनिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या करना है, उसी यूनिट को अच्छे से रिवाइज करो, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी मेरे क्वेश्चन आते हैं तो उससे एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ू ना। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको ये देखना है, उसी यूनिट को पढ़ो, उसी यूनिट को रिवाइज करो। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनको ही पढ़ो। अब जो बच गया सिलेबस उसको रहने दो, जितना पढ़ा है उसी को ही अब रिवाइज करो। जितना हो सके मैथ के क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल लगाओ, इस तरीके से पढ़ो। और लास्ट टाइम में एंजाइटी होती है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाओ, उसी पैटर्न के अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे एंजाइटी होगी, अब लास्ट में नींद नहीं आएगी, तो इससे बेटर है कि पीवाईक्यूज लगाओ, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स है वो बनाओ। ठीक है, एंड लास्ट में बस इतना ही बोलूंगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।